बताया जा रहा है कि 131 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? और जैसे कि आप बता रही थी कि हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी लापता हैं, उससे जुड़ी भी क्या कोई जानकारी आपके पास? कितनी संख्या में लोग आपको लगता है कि अभी भी फंसे हो सकते हैं? घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, घायलों की स्थिति में करीब 19 लोग अब फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जो करीब 131 लोग जो इस तरीके से बता रही है कि लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब भी कई ऐसे परिजन हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार या उनके परिवार वाले जो है वो यहाँ पे ब्रिज पर आए थे, लेकिन उसके बाद उनका किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो उनको जो ढूंढने की प्रक्रिया है वो भी इस वक्त चल रही है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है, साथ ही इंडियन आर्मी की जो टीम है, इसके जरिए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। देखिए मल्लिका, आपको मैं अभी एक अपडेट देना चाहती हूँ कि 141 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। जो नया आंकड़ा अब तक सामने आया है वो 141 का आंकड़ा है जिसमें लोगों की मौत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी रात यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अब जो लोग हैं उनकी सुरक्षित बाहर आने की संभावना है बेहद कम है। तो जो लोग है उनकी डेड बॉडीज को निकालने का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। आगे की साइड से एक पूरा जो चेक डैम जैसा बना हुआ है उसको भी अब तोड़ दिया गया है। पानी का जो लेवल है वो भी काफी कम कर दिया गया है। और साथ ही लगातार जो टीम है, अलग अलग टीम है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, इंडियन आर्मी की टीम हो, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज हो, जो स्पेशल इक्विपमेंट्स है उसको लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पे पूरी रात इसी तरीके से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चल रहा था। और लगातार पूरी रात जो और डेड बॉडीज है उनको बाहर निकालने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 141 लोगों की डेथ इस हादसे में हो चुकी है। करीब 190 के आसपास लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 20 के आसपास जो लोग हैं वो अंडर ट्रीटमेंट है, यानी अस्पताल में है, जो शुरुआत में जिनको बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन अब लोगों के जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद कभी ही है। बस पूरा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी की जो जवान है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। पूरी रात इसी तरीके से अलग अलग जो एजेंसीज है वो यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। यहाँ तक कि जो अलग अलग मेडिकल टीम है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स को भी यहाँ पे बुला लिया गया था। साथ ही लगभग अभी भी 25 से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। करीब आप देख सकते हैं कि 15 से ज्यादा जो बोट्स है उसके जरिए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी किया जा रहा है। अलग अलग एजेंसीज जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, 141 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं दिन के उजाले में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिज था, ब्रिज का जो हिस्सा है वो किस तरीके से ढह गया। ये पूरा एक केबल ब्रिज था और ये केबल ब्रिज के ऊपर करीब 400 से 500 लोग शाम के वक्त यहाँ पे पहुंच गए थे। और ये बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो मेन प्लेट थी, जो ब्रिज का मेन बेस था, उसको निकालने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि ये ब्रिज जो है वो 141 साल पुराना ये ब्रिज है, काफी एंटिक ब्रिज माना जाता है ये। और इस ब्रिज के लिए ये कहा जाता है कि 6 महीने तक इसका रिनोवेशन का काम जो है वो चल रहा था। हाल ही में इसका रिनोवेशन का जो काम है वो खत्म हुआ था और उसके बाद जो ब्रिज है, ब्रिज को दोबारा से 5 दिन पहले ही शुरू किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के जो जवान है वो इस वक्त रेस्क्यू के लिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार
लगातार पूरी रात यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अंदर जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग एजेंसी है, चाहे वो एसडीएफ हो या फिर एनडीआरएफ हो या लोकल यहाँ की भी जितनी भी दमकल विभाग की टीम्स है वो भी यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रही है। और जो लोग, क्योंकि कई सारे गोताखोर भी है जो लगातार पानी के अंदर लोगों को ढूंढने का काम है वो कर रहे हैं, तो लगातार ये रेस्क्यू जो काम है रेस्क्यू का वो चल रहा है। आप देख सकते हैं दृश्य में कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी तादाद में ये जो रेस्क्यू वर्क है वो इस वक्त यहाँ पे किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है और मृतकों की तादाद भी बढ़ सकती है। गोपी, आप बनी रहिए हमारे साथ क्योंकि आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा भी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, बेहद दर्दनाक ये हादसा, जो जानकारी आ रही है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, दिल दहला देने वाली हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी कैसी तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं? जब रात को मलिका यहाँ पहुंचे थे और प्रत्यक्षदर्शियों की सुनी थी कि कैसे टूटते समय सबसे पहले वो पहुंचे थे, बनारस के 2 लड़के थे और जब वो मदद कर रहे थे लोगों की अपने सामने लोगों को तड़पते हुए देखना, और जब रात को यहाँ पर एक के बाद एक वो ब्रिज का हिस्सा हटा, हमारे सामने शव निकल रहे थे, तो हाथ पैर कांप रहे थे। वो देख करके समझा जा सकता कि आखिर उस समय लोगों पर क्या बीती होगी। तो जिस हिस्से पर हम खड़े हैं, दरअसल एकदम ये नदी का आप समझिए कि जलस्तर का ही किनारा है। पानी कई बार अगर बढ़ता है तो यहाँ तक भी आ जाता है और इसीलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब जो है मेगा जो मिशन था, जो रात से शुरू हुआ, बीती रात 7-8 बजे से पहले तो स्थानीय लोग पहुंचे, स्थानीय प्रशासन, उसके कर्मचारी, और अब एनडीआरएफ की टीम पूरी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। बीती रात यहाँ जो फायर विभाग है और एसडीआरएफ की जो विशेषज्ञों की टीम थी वो ऑपरेशन चला रही थी। तो अब लगभग 20 से 25 बोट है। दरअसल जहां पर आप तारों का लटका हुआ हिस्सा देख रहे हैं, यहीं से ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसके नीचे पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि जो ब्रिज टूटा था, मेटल का हिस्सा था, वो अपनी जगह पर पूरी तरह से पलट गया था, और अगर वो पलट गया था तो उसका भार कई 100 टन में है। ऐसे में बहुत सारे लोग संभवतः उसके नीचे दबे होंगे। जैसे वो हिस्सा हटाया गया, उसके नीचे से 2 शव उसी समय बरामद हुए थे। तो अब ये जो छानबीन चल रही है पूरी, इसीलिए बहुत कम संभावना है कि कोई जिंदा बचा हुआ हो, लेकिन कम से कम जो लोग लापता हैं, जो गुमशुदा हैं, उनके बारे में सही जानकारी मिल सके। बीती रात सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दरअसल इतना अंधेरा था, फ्लैश लाइट, फ्लड लाइट सब कुछ लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पानी में सब कुछ भी देख पाना, पहचानना बहुत मुश्किल था। हालांकि एक अच्छी बात ये थी कि नदी में उस समय प्रवाह नहीं था, वरना लोग कहां तक शव बह करके गए होते, उनको निकालना वो अपने आप में फिर वो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती। इसीलिए ये करीबन लगभग 50 मीटर का ये पूरा एक पेरीफेरी बनाई गई है। जब आप नाव देख पा रहे हैं, वो इसी मिशन में जुटे हुए हैं कि उसके नीचे जैसे एक हिस्सा है, कहीं कपड़ा भी होता तो उसे खींचते हैं कि क्या पता उसके अंदर वहां पर वो कोई हो। तो इसी कोशिश में अब आगे पूरा जो एरिया है उसे खाली किया जा रहा है। साथ ही जलस्तर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये नदी जो है लगभग 11 से 12 फीट गहरी है, नीचे दलदली इलाका, और वो आप देख के जहां मैं खड़ा हूं इससे समझ सकती हैं कि आखिर ये क्यों पूरा दलदली इलाका होगा। तो इसीलिए ठीक इसके थोड़ी आगे जहां से नदी का प्रवाह दूसरी तरफ जाता है, वहां पर जेसीबी का इस्तेमाल करके उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है ताकि पानी निकल जाए। एक बार अगर नदी का पानी निकल जाता है तो जलस्तर थोड़ा और कम हो जाएगा, जिससे जो राहत बचाव कार्य है उसको और आसानी मिल जाएगी। बीती रात से ये ऑपरेशन चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में आप लोगों को देख पा रही हैं, और बहुत सारे, पूरा ये शहर रात भर जगा है, सोया नहीं है, और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए था। जो कुछ नहीं कर सकते थे वो सड़कों पर कम से कम रास्ते ठीक से बना रहे थे कि कम से कम कोई गाड़ियां ना फंसे, एम्बुलेंस ना फंसे, पुलिस की गाड़ियां हो, दमकल की गाड़ियां हो। ये देखिए यहाँ तक फायर विभाग की ये जो फायर की टीम है, जो इसमें एसडीआरएफ की टीम है, वो इन किनारों तक पहुंची हुई है मदद खोजने के लिए कि क्या संभवतः यहाँ किसी को देखा जा सकता है।